अरे इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू, इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू। पहले तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी को फूल बहुत पसंद है तो शायद दरबार में लगे हों उसकी महक है। संगत जी, जब मैं अंदर गई तो बहुत प्यारी महक आई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ अंदर गुलाब कहाँ लगे हैं, पर ये बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैं बस गुरुजी की ओर देखती रही, शिव जी की मूर्ति की ओर देखती रही एक टक। और इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी, इतने प्यारे दर्शन, इतने आराम से दर्शन हुए गुरुजी ने करवाए हैं। मतलब दिल इतना खुश हुआ मेरा। और एक दो दिन बाद मुझे ये बात फिर याद आई। तब मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप जब दरबार में एंटर किए तो आपको फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की? मम्मा कहते नहीं, और मेरा ध्यान भी नहीं था, पता नहीं मुझे। संगत जी, मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत जी का है। ये दिल को छू जाने वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। कैसे गुरु जी महाराज की आशीर्वाद में आंसुओं से उनकी अनिद्रा की बीमारी को ठीक कर दिया। जी हाँ संगत जी, तो आइए संगत जी हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि ये बात है सन 2015 जून के महीने की। जून के महीने का आखिर सप्ताह चल रहा था और मेरे भाई के मित्र ने संगत जी मुझे कुछ फोटोज मेरे फोन पर सेंड की और उसने मुझे ये बताया कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये गुरु जी की हैं, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियां हैं। संगत जी, उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, पर संगत जी मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरु जी भौतिक अवस्था में भी नहीं है तो फिर भी लोग गुरु जी के मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं। संगत जी, ऐसे सवाल हम सबके मन में आते हैं जब हम गुरु जी से नए नए जुड़ते हैं। तो संगत जी, उनमें से एक स्वरूप में दिव्य दिया था और मैंने गुरु जी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित हुआ देखा। संगत जी, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को ये बताया कि यह तस्वीर एडिटेड है और मैंने अपने दोस्त को ये कहा कि इस तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, ये इजीली एडिट हो सकती है। मैं मूर्ख अज्ञानी थी, क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई और मेरा तो मन अचानक ही संगत जी गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर संगत जी गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितना भी यूट्यूब पर वीडियोस मुझे मिल पाए वो मैंने देखे, सुने और 4-5 दिन के अंदर जितने भी सत्संग मुझे मिले मैंने वो सुने और पढ़े भी। संगत जी, पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी, मैं सो नहीं सकती थी संगत जी। हमारा परिवार संगत जी मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था और जो ये मेरी अनिद्रा की बीमारी थी वो पिछले 2 सालों से बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई थी। और विशेष रूप से संगत जी, जब से हमारा परिवार सन 2013 में जोधपुर में एक ऐतिहासिक स्थल देखने गया तो मेरा ये मानना था संगत जी कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई मुझे प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा में बाधा डाल रहा है, ऐसा मुझे लगा संगत जी। मैंने बहुत उपचार कराए, बहुत इलाज कराए, लेकिन संगत जी मेरी अनिद्रा की पीड़ा से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। संगत जी, मेरे भाई के दोस्त ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा और संगत जी उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपने प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया, एक डेली रिचुअल बना लिया संगत जी। और जाप करते समय मैंने संगत जी अपने पास एक ग्लास में जल को भरकर रखा
और प्रार्थना के पश्चात मैंने संगत जी वो ग्लास वाला जल अपनी रसोई में पीने वाले जल में मिला दिया। शीघ्र ही संगत जी मैं तो सो गई और सुबह मैं 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही संगत जी मुझे रोने की बहुत इच्छा हुई और मैंने अपने आप को रोकने का भी बहुत बहुत प्रयत्न किया, पर संगत जी मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं खुलकर रोने लगी। उस समय संगत जी घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे अंकल मुझे सुबह सोता हुआ देखकर मुझे जगाए बगैर ही वो अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर में संगत जी मेरे अंकल वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का लंच किया। उसके बाद संगत जी मैं फिर से रोने लगी, तो मेरे अंकल ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास तो संगत जी इसका कोई जवाब ही नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं फिर से सो गई और जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को बहुत ही तरोताजा, बहुत ही हल्का महसूस किया। यद्यपि संगत जी मैं गुरु जी से ना तो कभी भौतिक अवस्था में ही मिली हूँ और ना ही संगत जी मैं उनके बड़े मंदिर गई, पर आज संगत जी मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरु जी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी के चंगुल से बचाया है। गुरु जी ने संगत जी मेरा उपचार कर दिया और मेरा जीवन उन्होंने सामान्य कर दिया। वास्तव में संगत जी मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग लेवल से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं संगत जी रात को सो नहीं पाती थी और दिन में भी मुझे नींद नहीं आती थी और संगत जी कई बार तो मुझे नींद की बहुत दवाइयां भी लेनी पड़ती थी। और अब तो संगत जी मुझे ये सब अतीत की बातें लगती हैं, क्योंकि अब तो मेरे गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है। अब तो गुरु जी के शब्द ही संगत जी मेरे लिए नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर संगत जी गुरु जी के शब्द सुनते सुनते सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी नींद आती है और किसी भी तरह का संगत जी मुझे कोई भी बुरा या कोई भी डरावना स्वप्न नहीं आता। मैं संगत जी गुरु जी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरु जी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सभी संगत जी के साथ आज शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो संगत जी एक नम नाशवान प्राणी हूँ जो गुरु जी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, पर संगत जी एक भक्त के रूप में मुझे गुरु जी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न हूँ और मस्त हूँ। गुरु जी आपका धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को गुरु जी ने ब्लेस किया। आंटी जी को अनिद्रा की इतनी बीमारी थी और गुरु जी ने खुद से जोड़ना चाहा। आंटी जी ने फर्स्ट टाइम अपने दोस्त की बात पर इतने गौर नहीं किया और जब दोबारा एक बार उनके दोस्त ने कहा कि आप गुरु जी का मंत्र जाप करो, और जब आप मंत्र जाप करो संगत जी तो अपने साथ आप जल अवश्य भर कर रखा कीजिए और फिर उस जल को आप डेली रूटीन में पिया कीजिए। और इसी देखिए संगत जी ये एक लाइव एक्सपीरियंस है जो आपके साथ अब हम शेयर कर रहे हैं कि मंत्र जाप करने से, जल प्रसाद को साथ रखने से, उसके बाद उस जल प्रसाद को ग्रहण करने से इतना आशीर्वाद गुरु जी अपनी संगत को देते हैं ना संगत जी कि जल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से आपके सच्चे मन और विश्वास की भक्ति को देख के आपके गुरु जी आपका कल्याण कर देते हैं। कैसे आंटी जी को वो बीमारी जो सो नहीं पाती थी संगत जी वो, और आंटी जी बताते हैं कि मेरा एक दिन इतना मन हुआ कि मैं रोऊं और खूब रोऊं, और उन आंसुओं से तो संगत जी मेरे गुरु जी ने अनिद्रा की बीमारी को ठीक कर दिया। कोई कारण नहीं था रोने का, लेकिन मेरा रोने का बेहद मन था और उन आंसुओं के सहारे मेरे गुरुजी ने मेरी बीमारी को दूर कर दिया। अब आंटी जी बोलते हैं कि मेरे को तो वो पुरानी बातें सब अतीत लगती है संगत जी, कि मैं रोज नींद की दवाइयां लेती थी और अब तो मैं गुरुजी के शब्द सुनती हूँ और शब्द सुनते सुनते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। उनके लिए तो शब्द ही अब नींद की दवाइयां हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। यही अरदास है गुरुजी से कि वो हम सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे, और जाने अनजाने अगर हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना हमें गुरुजी महाराज। संगत जी
अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, तो आइए इस सत्संग को उनके जुबानी सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा में रहती हूँ और बड़े मंदिर जब जब गुरु जी का बुलावा आता है, मैं और मेरी मम्मा, उनकी फ्रेंड और उनकी बेटी जाते हैं। पिछले मंडे मैं और मम्मा, उनकी फ्रेंड और उनकी बेटी, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। कैसे गए, कब गए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। संगत जी, मंडे को गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है उसका टाइम सुबह खुल जाता है और शाम के 8 बजे तक होता है शायद से। और संगत जी, हम क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, नोएडा से बड़ा मंदिर का रास्ता दूर है, तो मेरी मम्मा ने 4 बजे 5 बजे कहा कि बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, जब मैं रेडी होने लगी तो मेरे पास एक कोऑर्ड सेट था जो नया था बिल्कुल, और एक मेरे पास नीले रंग का सूट था। तो मैंने सोचा कि मंदिर जाना है तो सूट पहनना है, पर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, गुरुजी ने मेरे को पुराना कपड़ा नहीं पहनने दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि नए कपड़े पहन के आ। कोई ऐसा वो नहीं है कि जीन्स नहीं पहन के आनी है, सूट ही पहन के आना है, ऐसा कुछ नहीं। और संगत जी, मैंने नए कपड़े पहने और मैं रेडी हो गई और हम लोग निकल गए, हम चारों। जब हम निकले, उस दिन बारिश हो रही थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी रास्ते में जाम लग जाता है। तो हम जहाँ जाएं हमें ट्रैफिक मिले, जहाँ जाएं रेड लाइट मिले। वैसे जनरली मन में आ सकता है कि गुरुजी पहुँच जाए, दर्शन हो जाए मंदिर में, मंदिर खुला हो, लेकिन मेरे मन में एक शांति सी थी। मेरे मन में ये था कि अगर गुरुजी ने बुलाया है इस टाइम, तो दर्शन कराने भी उन्हीं के हाथ में है। और अगर बुलाया है तो कल्याण करने के लिए ही बुलाया होगा। अगर बाहर से भी दर्शन हो जाते हैं तो भी किसी ना किसी रूप में उन्होंने कल्याण करना है, और कल्याण करने के लिए ही बुलाया है। संगत जी, हम लोग मंदिर तक, जो मेन रोड है मंदिर की, वहाँ तक पहुँचे। और जनरली वहाँ पे कभी भी कोई रिक्शा या ऐसे खड़े नहीं रहते हैं, चलते रहते हैं, सवारी लेके सेवा करते हैं, लेकिन खड़े नहीं रहते। मेरी मम्मा को नीज में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो तेज तेज तो नहीं चल सकते। तो गुरुजी ने उस दिन, संगत जी, हम लोग जब जैसे ही चलने लगे मंदिर की ओर, 10 कदम मुश्किल से चली होंगी मम्मा, और वहां पे एक ऑटो खड़ा था। तो मैंने उनसे पूछा, भैया बड़े मंदिर जाना है? तो उन्होंने कहा, जी बैठिए, और जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना अपने मन से दे दीजिएगा। संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ खड़े रहते हो? कहते नहीं, कभी भी यहाँ पे खड़े नहीं रहते हैं, और खड़े देने दिया भी नहीं जाता, वरना ऐसे ट्रैफिक लग जाएगा। संगत जी, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि आपने मम्मा के लिए ऐसा इंतज़ाम करवाया। उसके बाद संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर की तरफ गए, अपना जूता जमा करा के। उसके बाद हम लोग जब मंदिर की ओर जाने लगे, अपने हाथ धोने के लिए हम लोग अंदर वॉशरूम गए। तो जो मम्मा की फ्रेंड और उनकी जो बेटी थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में मंदिर बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी चलो। और मम्मा को वॉशरूम जाना था, तो मैंने कहा, आप दोनों जाइए, हम दोनों आते हैं। तो वो लोग चले गए। उसके बाद संगत जी, हम लोग, मैं और मेरी मम्मा, थोड़ा अपनी तरफ से जल्दी जल्दी करके, कोशिश करके हम लोग चले। तो उसके बाद संगत जी, जब हम मंदिर के प्रेमाइसेस में एंटर हुए, वहां से सीधा जब जाओ तो वहां पर उस दिन उन्होंने चाय प्रसाद लगाई हुई थी।
चलते चलते वो सबको चाय प्रसाद दे रहे थे। तो मम्मा ने कहा वहाँ से चलते हैं। तो मैं और मेरी मम्मा जैसे ही उस तरफ जाने लगे, जो सेवादार थे वहाँ पे, उन्होंने वो जो रास्ता बनाने के लिए जो लगाए होते हैं, उन्होंने उसका वो बैंड निकाला और उन्होंने कहा आप आइए अंदर मंदिर में, चलिए इस तरफ। तो मैंने मम्मा को कहा कि चाय प्रसाद तो चलो देख लेंगे, तो पहले दर्शन कर लेते हैं। तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो। मम्मा का तो मन था कि हाय चाय प्रसाद नहीं मिला। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो दर्शन कर लेते हैं, दर्शन कर लेंगे तो फिर चाय प्रसाद देख लेंगे, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करें, जैसी गुरु जी की इच्छा। संगत जी हम लोग अंदर गए मंदिर में। सीढ़ियाँ गीली थी तो मुझे ये डर था कि कहीं स्लिप ना हो जाए मम्मा। तो मम्मा को आराम से चढ़ा के उसके बाद हम चढ़े दोनों अंदर। संगत जी आप मानिए, मैं जैसे ही मंदिर में, मेरी आदत है मंदिर में एंटर करने से पहले मैं नीचे माथा टेकती हूँ दरबार के एंट्री का, किसी भी मंदिर में जाऊं। और ऐसे ही बहुत लोगों की आदत होती है, वैसी मेरी भी है। उस दिन थोड़ी सी हल्की सी लाइन थी और जल्दी जल्दी सबको जाना था क्योंकि मंदिर का टाइम हो रहा था। तो मैंने बिना माथा ऐसे टेके मैं अंदर को गई। संगत जी मैं जैसे ही एंटर करी, इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू, इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू। पहले तो मुझे लगा कि हाँ गुरुजी को फूल बहुत पसंद है तो शायद दरबार में लगे हों, उसकी महक है। संगत जी जब मैं अंदर गई तो बहुत प्यारी महक आई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ अंदर गुलाब कहाँ लगे हैं। पर ये बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैं बस गुरुजी की ओर देखती रही, शिव जी की मूर्ति की ओर देखती रही एक टक। और इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी, इतने प्यारे दर्शन, इतने आराम से दर्शन हुए गुरुजी ने करवाए हैं। मतलब दिल इतना खुश हुआ मेरा। और एक दो दिन बाद मुझे ये बात फिर याद आई। तब मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप जब दरबार में एंटर किए तो आपको फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की? मम्मा कहते नहीं, और मेरा ध्यान भी नहीं था, पता नहीं मुझे। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रेग्रेंस से गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं यही हूँ। और वो तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी यही है हमारे साथ, हर वक्त हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं। और दरबार में भी उन्होंने अपनी होने का एहसास दिलाया। इसलिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मत्था टेक के जब हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे तो मेरी आंटी और उनकी बेटी हमको मिले। तो हम चारों चल पड़े लंगर हॉल की तरफ। अच्छा संगत जी मैं यहाँ बता दूं, जब हम जा रहे थे, रास्ते में थे, जब मंदिर जा रहे थे, मेरे मन में था कि आज ना गुरु का समोसा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, जो आपके प्रसाद में होगा वो तो अमृत है। उसके बाद संगत जी जब हम लाइन में लगे हुए थे लंगर हॉल की, तो मैंने आगे हल्का सा देखा और वहां पे संगत जी कड़ाह प्रसाद और समोसा मिल रहा था। मेरा मन इतना खुश हुआ। मैंने गुरु जी को इतना शुक्राना किया कि गुरुपा आप एक सेकंड नहीं लगाते अपने बच्चों के मन की बात जानने में और उसको पूरा करने में। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम जल प्रसाद लेके बाहर की ओर चले गए और हमने बाहर ही अपना प्रसाद खा लिया। संगत जी जैसे ही हम जूते लेने के लिए गए, वहां पे एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझसे पूछा आंटी जी चाय प्रसाद लेंगे? मैं संगत जी हैरान रह गई कि मेरे गुरुपा ने मम्मा का मन पढ़ लिया। उनको चाय प्रसाद लेने का इतना मन था कि उन्होंने चाय प्रसाद ही उनके लिए वहां लगवा दी। और उन अंकल ने खुद मुझसे आके पूछा कि आंटी जी चाय प्रसाद लेंगे? मैंने बोला अंकल जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद मम्मा ने खूब मन भर कर चाय पी और जिधर जूते चप्पल के लिए जगह होती है वहां एक डस्टबिन भी लगे हुए हैं दो तीन। तो मैं वो चाय प्रसाद का जो हमने पी लिया वो कप वहां डालने गई थी डस्टबिन में।
मैं जैसे ही वापस आ रही थी, एक आंटी चाय प्रसाद के लिए खड़ी थी, तो थोड़ा मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे आगे जाने के लिए। तो अंकल जी जो थे उन्होंने 2 चाय प्रसाद अपने हाथ में पकड़े थे, एक उन्होंने उनको दे दिया और एक मुझे दे दिया। मना तो मैंने करना भी नहीं था, गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी ने पता नहीं क्या मेरे को अमृत पिलाना था, मेरे अंदर के विकार दूर करने थे। पर गुरुजी ने उस दिन जी भर के चाय प्रसाद दिया है, संगत जी जी भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरा मनपसंद मुझे समोसा खिलाया, मुझे कड़ाह प्रसाद बहुत पसंद है, वो भी खिलाया। जब हम लोग मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में एक जो बच्चे होते हैं जो सिग्नल पे चीजें देते हैं, एक बच्चे ने बुके पकड़ा हुआ था, तो मैंने ले लिया। तो मुझे सारे कह रहे थे कि वहां नहीं ले जाने देते मंदिर में। मैंने कहा ये गुरुजी के लिए ऐसे नहीं लूंगी मैं, ये तो मतलब ऐसे ले लिया मैंने कि उसको हाँ चलो कुछ मिल जाएगा। तो फिर मैंने एक रोज एक आंटी को, अपनी आंटी को दे दिया और एक रोज मैंने अपनी मम्मा को दे दिया। तो वो दोनों खुश हो गए, लेकिन उसके बाद ना मैंने देखा उन फूलों में महक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से उठाए हैं इन्होंने, मुझे ना अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या। संगत जी उसके बाद मुझे कूड़ादान दिखा और मैंने उसमें वो बुके डाल दिया चलती गाड़ी से, और वो गया भी बिल्कुल कूड़ेदान के अंदर। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर में थी और हम लोग अंदर दर्शन के लिए जा रहे थे, तब एक गमले से ना लेफ्ट हैंड साइड में मेरे स्क्रैच आ गया, टांग पर, घुटने के जस्ट ऊपर। मेरे को थोड़ा सा पेन तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई कष्ट कटा मेरा। फिर संगत जी जब हम लोग वापस आ रहे थे तो लेट हो गया था थोड़ा, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो जब हम आ रहे थे मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक गाड़ी है, वो अंकल जी अपने फोन में देख रहे थे और बहुत ही ना मतलब रिलैक्स्ड तरीके से बैठकर अपना फोन चला रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते। उनके साइड में उनकी वाइफ और उनका बच्चा था शायद। संगत जी मैं 2 सेकंड बाद लेफ्ट देखती हूँ, उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से 2 इंच दूर, 2 इंच दूर उनकी गाड़ी। और मैंने एकदम से शोर मचाया कि ये क्या कर रहे हो। शीशे तो बंद थे, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली रिएक्शन ऐसा ही निकला मेरा। तो वो अंकल जी, उन्होंने शीशा खोला और उन्होंने बदतमीजी से बात करी हमारे जो ड्राइवर भैया थे उनसे। संगत जी मेरी मम्मा आगे ही बैठे हुए थे लेफ्ट हैंड साइड में और मैं पीछे लेफ्ट में बैठी हुई थी। और उसके बाद संगत जी उन्होंने उसको, हमारे ड्राइवर भैया को कुछ गलत बोलने लग गए हो। और मैं क्या भैया आपकी गलती है, आप फोन चला रहे थे, मैंने देखा था। उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने भी उनको सुनाया। उसके बाद जो मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी उसने मुझे शांत कराया कि अभी अभी दर्शन करके आए गुरुजी के, मत करो। और उसके बाद वो अंकल जी अपनी गाड़ी लेकर आगे को चले गए। और मुझे जहां तक याद है शायद मैंने उनकी गाड़ी पे लिखा देखा था गुरुजी। संगत जी मैं जब हम लोग आगे गए थोड़ा सा तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में उनकी गाड़ी रुकी हुई है। वो किस वजह से रुकी है मुझे नहीं पता। हम लोग आ गए, हम घर आए तो मेरे दिमाग में एक चीज आई। मैंने सोचा मेरे को जो वो चोट लगी है और जिस तरह से वो गाड़ी इतनी नजदीक आई है, गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट टाला हमारा। संगत जी इतना बड़ा कष्ट टाला, मतलब मैं क्या बताऊं। और वो गाड़ी बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थी, जिधर मेरा वही मेरी लेफ्ट टांग थी जहां पे मुझे गमले से लगी थी और खरोच आई थी। गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत एक खरोच में टाल दी। संगत जी मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना कहती हूँ कि उन्होंने पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी विपदा से हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मुझे ये भी महसूस हुआ कि उन अंकल की भी कोई बला टलनी थी, इसीलिए उनकी गाड़ी रुकी। वो किस वजह से रुके मुझे नहीं पता, उनकी भी शायद कोई कष्ट कटना था।
और ये सब हुआ। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मुझे अपने गुस्से पर काबू करना ज़रूरी है, अपने विकारों का नाश करना ज़रूरी है। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इतनी हिम्मत दें, हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें अपने कमल चरणों से लगाए रखें कि हम अपने विकारों का नाश कर सकें, गुरु जी का नाम ले सकें और जो हमारे लिए सही है गुरुपा हम सबको उधर ले जाएं, इस जगत का कल्याण करें, सबका कल्याण करें, सबको ब्लेसिंग्स दें। जो ये संगत सत्संग सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही है, सबका कल्याण करें। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका कल्याण करें, उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दें। गुरुपा सबका कल्याण करें और सबको ब्लेसिंग्स दें और हम सब हमेशा गुरुपा के चरणों में रहें और उनका नाम लेते रहें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।